Hello friends, welcome back to my channels. Today we are going to solve practical problem number 11 in the chapter of NPO. From the following balance sheet and receipt and payment account of New English School, Barishri. Prepare income expenditure account for the year ending 31st March 2020 and balance sheet as on that date. यानी आपका करंट ईयर है 1920. सबसे पहले आपको ऊपर बैलेंस शीट दिया है 1/4/2019 का, यानी ये जो आपको दिया है दैट इज़ एन ओपनिंग बैलेंस शीट। तो जब भी आपको ओपनिंग बैलेंस शीट दिया है उसमें से हमें लॉन्ग टर्म कैपिटल जो हमारा होता है, यानी कैपिटल फंड है, बिल्डिंग फंड है, यानी लायबिलिटी में जो लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज़ है या रिजर्व्स है वो हमें लेना होता है, और असेट्स में से लॉन्ग टर्म असेट्स हमें लेनी होती है। उसके अलावा अगर कोई आउटस्टैंडिंग प्रीपेड एडवांस है तो उसको करस्पॉन्डिंग हम लोग रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट में सामने सामने सेटअप कर दे। अगर दिया है दोनों जगह पे तो कैंसिल हो जाएगा। तो लेट स्टार्ट। सबसे पहला है कैपिटल फंड जो जाएगा लायबिलिटी में। ऑन द असेट साइड आप देख सकते हो कैश इन हैंड और कैश एट बैंक, ये सेम अमाउंट आप देखोगे नीचे रिसिप्ट पेमेंट में ब्रॉड डाउन में दिया होगा। देखिए वहाँ पे सेम है, असेट्स में जो कैश इन हैंड कैश एट बैंक दिया है वही रिसिप्ट में ब्रॉड डाउन में लिखा हुआ है, तो दोनों जगह पे सेम है, इसके वजह से वो कैंसिल हो जाएगा। बिल्डिंग जाएगा असेट्स में, फर्नीचर असेट्स, लाइब्रेरी बुक्स भी हमारा असेट्स में, और कंप्यूटर लेबोरेटरी भी असेट्स में, के लॉन्ग टर्म असेट्स है। तो ये लास्ट ईयर भी थी और इस साल भी हमारी असेट्स में होगी। नेक्स्ट हम लोग आते हैं रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में। तो वहाँ हम लोग देखते हैं सबसे पहला दिया है आपको कैश इन एंड कैश इन जो मैंने कैंसिल करवाया हुआ है। ट्यूशन फीस आवर इनकम, टर्म फीस इनकम, एडमिशन फीस ऑल्सो आवर इनकम। डोनेशंस के ब्रैकेट में देखो क्लियरली लिखा है कैपिटल, यानी डोनेशन का पैसा कैपिटल में ही ऐड करना है, तो इसको डायरेक्टली आप लिखोगे ऐड इन कैपिटल फंड। तो कैपिटल फंड जो ऊपर बैलेंस शीट में था उसके ऊपर एक टिक मार्क आ जाएगा। नेक्स्ट है इंटरेस्ट रिसीव्ड, दैट इज अवर इनकम। गवर्नमेंट ग्रांट इज ऑल्सो अवर इनकम, क्योंकि वहाँ क्लियरली लिखा है रेवेन्यू। रेवेन्यू नेचर का है, मतलब वो इस साल का ही होता है, तो दैट्स वाई रेवेन्यू होगा तो इनकम में जाएगा। सन्ड्री रिसिप्ट इज ऑल्सो अवर इनकम। नाउ ऑन द पेमेंट साइड आपको दिया है सबसे पहला सैलरी, दैट इज अवर एक्सपेंस। लाइब्रेरी बुक्स, बुक्स अभी देखो ऊपर भी थे, तो लाइब्रेरी बुक्स ऑलरेडी असेट्स में था, उसके अंदर ये दूसरी लाइब्रेरी बुक्स हमने परचेज की है, तो ऐड इन लाइब्रेरी बुक्स। तो ओपनिंग बैलेंस शीट में जो लाइब्रेरी दिया था उसके अंदर आपको ये ऐड करना होगा, तो ओपनिंग बैलेंस शीट में लाइब्रेरी बुक्स जो होगा उसके ऊपर एक टिक मार्क आ जाएगा। नेक्स्ट है ऑफिस रेंट, वो होगा हमारा एक्सपेंस। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी एक्सपेंस, सन्ड्री एक्सपेंस एक्सपेंस, इंश्योरेंस इज ऑल्सो एक्सपेंस, स्पोर्ट्स एक्सपेंस एक्सपेंस, एनुअल गैदरिंग एक्सपेंस एक्सपेंस में जाएगा। फर्नीचर देखो ऑलरेडी यहाँ पे दूसरा दिया है, मतलब ये पेमेंट में जो फर्नीचर है ये न्यू परचेस है। ऑलरेडी ओपनिंग बैलेंस शीट में भी एक फर्नीचर था, तो ये फर्नीचर उस असेट्स में ऐड हो जाएगा, तो ऐड इन फर्नीचर लिखोगे और ओपनिंग बैलेंस शीट में जो फर्नीचर है उसके ऊपर आपका एक टिक मार्क आ जाएगा। रिपेयर्स इज अवर एक्सपेंस एंड बैलेंस कैरिड डाउन जो है कैश इन हैंड एंड कैश एट बैंक, ये दोनों जाएगा हमारा असेट साइड। अब आते हैं एडजस्टमेंट में क्या क्या दिया है देखते। तो यहाँ 3 एडजस्टमेंट आप देख सकते हो। सबसे पहला दिया आउटस्टैंडिंग सैलरी। आउटस्टैंडिंग सैलरी का 2 इफेक्ट क्या होगा, ऐड इन सैलरी और बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड, क्योंकि सैलरी आपका एक्सपेंस है तो सैलरी में ऐड करना है, इसके लिए सैलरी के ऊपर आपको एक टिक मार्क करना होगा। आउटस्टैंडिंग ट्यूशन फीस 15,000, तो ऐड इन ट्यूशन फीस, और दूसरा होगा बैलेंस शीट असेट साइड, क्योंकि ट्यूशन फीस आपकी इनकम है तो इसके लिए वो असेट्स में जाएगा, आउटस्टैंडिंग इनकम काउंट होगा। तो एक आउटस्टैंडिंग ट्यूशन फी में ऐड करना है, इसके लिए ट्यूशन फीस के ऊपर एक टिक मार्क कर देना ऊपर। नेक्स्ट दिया है डेप्रीशिएट लाइब्रेरी बुक बाय 9,000 और फर्नीचर बाय 10,000, मतलब दोनों असेट्स को यहाँ पे डेप्रीशिएशन करना है। तो दोनों की अगर हम लोग बात करें तो सबसे पहला होगा लेस फ्रॉम लाइब्रेरी बुक और दूसरा इफेक्ट जाएगा एक्सपेंडिचर साइड। तो ओपनिंग में जो लाइब्रेरी बुक के ऊपर हम लोग ने टिक मार्क किया था वहीं ये दूसरा टिक मार्क कर देना। तो ये लाइब्रेरी बुक के ऊपर 2 टिक मार्क हो गए, तो इसके लिए। और दूसरा है फर्नीचर, तो सेम फर्नीचर में भी लेस फ्रॉम फर्नीचर होगा और दूसरा एक्सपेंडिचर साइड जाएगा। फर्नीचर में भी आप देखोगे ओपनिंग में भी फर्नीचर दिया था,
तो हम लोग ओपनिंग के फर्नीचर के ऊपर एक टिक मार्क और कर देना, वहाँ पे भी 2 टिक मार्क हो जाएंगे। इसके बाद आपको कुछ भी नहीं बोला, ये 3 एडजस्टमेंट ही उन्होंने यहाँ दिया है। तो देखते हैं, क्योंकि ये कंपेयर टू द लास्ट क्वेश्चन काफ़ी ईजी सम है। लेट्स सॉल्व। कैसे हम लोग करेंगे मैं आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ। ओके फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट विथ अ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सॉल्विंग। हम लोग देखते हैं ये कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे देखो मैंने फॉर्मेट बना के रेडी रखा है। इन द बुक ऑफ न्यू इंग्लिश हाई स्कूल बर्शी, इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2020 और बैलेंस शीट एज ऑन डेट 31 मार्च 2020 बना के रखा है मैंने। तो लेट्स स्टार्ट। उसको देखते हैं कैसे हम लोग इसको पूरा सम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले आपको दिया है कैपिटल फंड ओपनिंग बैलेंस शीट में, जो जाएगा आपका लायबिलिटी में। तो यहाँ आप लिखोगे कैपिटल फंड और अमाउंट आपको दिया है 6,43,000। और ऑलवेज याद रखो कैपिटल फंड को इनर कॉलम में ही लिखना, क्योंकि उसके ऊपर टिक मार्क हो या ना हो, कम से कम एक टिक मार्क सरप्लस डेफिसिट का रहेगा ही। विल पुट इनटू द इनर कॉलम। नेक्स्ट है कैश इन एंड कैश एट बैंक, जो हम लोग ने कैंसिल करवाया था। उसके बाद है बिल्डिंग। तो बिल्डिंग यहाँ पे हमारी ओपनिंग बैलेंस शीट की जो असेट्स है वो क्लोजिंग में भी असेट्स काउंट होगी 4,50,000 की, और इसके ऊपर कोई भी टिक मार्क नहीं है, तो ये आपका जाएगा आउटर कॉलम में 4,50,000। उसके बाद आपको है फर्नीचर। फर्नीचर भी हमारा लॉन्ग टर्म असेट्स होता है, वो भी जाएगा असेट्स में ही। ओपनिंग में दिया आपको 72,000 का, और इसके ऊपर 2 टिक मार्क है, एक परचेज का और एक डेप्रिसिएशन का। इसके लिए इसको इनर कॉलम में लिखना। नेक्स्ट इज लाइब्रेरी बुक्स। ये भी जो आपका है ये भी एसेट्स है, और इसके ऊपर भी यहाँ पे 2 टिक मार्क है, सेम लाइक फर्नीचर, परचेज और डेप्रिसिएशन का। नेक्स्ट इज कंप्यूटर लेबोरेटरी, वो भी यहाँ पे आपका एसेट्स है लॉन्ग टर्म। मैं यहाँ उसको कंप्यूटर लैब लिख रहा हूँ। अमाउंटेड टू 60,000, यहाँ पे कोई भी टिक मार्क नहीं है, तो इसको हम लोग लिखेंगे आउटर कॉलम में। उसके बाद आपको यहाँ पे रिसिप्ट साइड में सबसे पहला है दिया है कैश इन एंड कैश बैंक, डेट इज कैंसिल। तो उसके बाद है ट्यूशन फीस, जो आपका है यहाँ पे इनकम। तो ट्यूशन फीस आप लिखोगे इनकम साइड, ट्यूशन फीस। अमाउंट आपको दिया है ट्यूशन फीस का 90,000, और इसके ऊपर एक टिक मार्क है, इसके लिए हम लोग इसको लिखेंगे इनर कॉलम में। आफ्टर वन इज अ टर्म फीस, दैट इज ऑल्सो अवर इनकम, और टर्म फीस के ऊपर कोई भी टिक मार्क नहीं है, तो हो जाएगा आपका आउटर कॉलम में 3,000। नेक्स्ट इज एडमिशन फीस, दैट इज ऑल्सो अवर इनकम, और इसके ऊपर भी कोई टिक मार्क नहीं है, तो एडमिशन फीस भी आपका जाएगा आउटर कॉलम में 12,000। देन इस डोनेशन, जो आपको क्लियरली बोल दिया कैपिटल है, यानी कैपिटल फंड में ही उसको ऐड करना है, तो हम लोग कैपिटल फंड में ऐड कर देंगे, यहाँ लिख देंगे डोनेशंस। अमाउंट आपको दिया डोनेशन का 61,000, इसको ऐड कर दो पहले तो। 6,10 कैरी 1 7,04,000। फिर भी मैंने इनर कॉलम में लिखा है, सरप्लस डेफिसिट आएगा इसके लिए। नेक्स्ट है आपका उसके बाद इंटरेस्ट रिसीव्ड, दैट इज ऑल्सो अवर इनकम, राइट ईयर इंटरेस्ट रिसीव्ड। अमाउंट आपको दिया है 2,000 और टिक मार्क नहीं है, तो ये जाएगा आउटर कॉलम में। गवर्नमेंट ग्रांट, वो भी आपका इनकम है, क्योंकि रेवेन्यू लिखा हुआ है। गवर्नमेंट ग्रांट 1,20,000, दैट इज अवर इनकम। सन्ड्री रिसिप्ट, दैट इज ऑल्सो अवर इनकम। सन्ड्री रिसिप्ट 11,000, वो आपका जाएगा इनकम साइड। नाउ ऑन द पेमेंट साइड आपको एक्सपेंडिचर सब दिए हुए हैं। सबसे पहला है सैलरी, सैलरी जाएगा आपका एक्सपेंडिचर साइड, तो 2 सैलरी, और सैलरी के ऊपर आपका एक टिक मार्क है, तो इसके लिए सैलरी का अमाउंट आप लिखोगे इनर कॉलम में। नेक्स्ट इज लाइब्रेरी बुक्स। लाइब्रेरी बुक्स आपका असेट्स है, तो देखो पहले ओपनिंग का लाइब्रेरी बुक दिया है, यहीं पे आप ऐड कर दोगे। यहाँ चाहिए तो लिख दो न्यू परचेस।
यानी नई बुक्स हम लोग ने परचेस की है 14,000 की, तो वो उसके अंदर ऐड हो जाएगी। 59,000 का आपका अभी तक बुक्स हो जाएगा। नेक्स्ट इज ऑफिस रेंट, दैट इज अवर एक्सपेंस, तो हम लोग एक्सपेंस साइड लिखेंगे ऑफिस रेंट, और इसके ऊपर कोई भी टिक मार्क नहीं है तो इसको हम लोग लिख देंगे आउटर कॉलम में 10,000। आफ्टरवर्ड इज प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, दैट इज ऑल्सो अवर एक्सपेंस, विल राइट प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 22,000, और इसके ऊपर भी कोई टिक मार्क नहीं है तो आउटर कॉलम में। सन्ड्री एक्सपेंस, वो भी हमारा एक्सपेंस है जो आपको दिया है 12,000। आपके उसके बाद दिया है इंश्योरेंस, ये भी हमारा एक्सपेंस है, तो इंश्योरेंस भी जाएगा आउटर कॉलम में 10,200। स्पोर्ट्स एक्सपेंस, ये भी एक्सपेंस है, स्पोर्ट्स एक्सपेंस का अमाउंट दिया है 8,000 आउटर कॉलम। नेक्स्ट इज एनुअल गैदरिंग एक्सपेंस, ये भी हमारा एक्सपेंस है। एनुअल गैदरिंग एक्सपेंस का अमाउंट आपको दिया है 9,000, वो भी जाएगा आपका आउटर कॉलम में। उसके बाद आपको दिया है फर्नीचर, जो आपको नया परचेस है तो फर्नीचर के अंदर ऐड होगा, यहाँ लिख दोगे न्यू परचेस। आपने नया फर्नीचर परचेस किया है 50,000 का, तो ये ओल्ड 72,000 का था उसके अंदर ऐड हो जाएगा, और 1,22,000 का आपका फर्नीचर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया बैलेंस रिपेयर्स, वो आपका है एक्सपेंस, तो रिपेयर्स को हम लोग एक्सपेंस साइड लिखेंगे। अमाउंट है 15,000 और इसके ऊपर कोई भी टिक मार्क नहीं है तो आउटर कॉलम में जाएगा। एंड लास्ट इज बैलेंस कैरीड डाउन, जो कैश इन हैंड और कैश एट बैंक दोनों हमारे लिए अगर बात करें तो ये असेट्स है, तो असेट साइड हम लोग लिख देंगे कैश इन हैंड कैश एट बैंक। 4,800 कैश इन हैंड है और कैश एट बैंक है 70,000, यानी टोटल आपकी असेट्स कैश में हो जाएगी 74,800। इसके बाद हमारे 3 एडजस्टमेंट है। सबसे पहला है आउटस्टैंडिंग सैलरी, इसका इफेक्ट होगा ऐड इन सैलरी। यहाँ आप लिखोगे आउटस्टैंडिंग सैलरी, अमाउंट आपको दिया है 9,000, तो उसमें 9,000 ऐड करोगे, टोटल सैलरी आपकी हो जाएगी 99,000। और आउटस्टैंडिंग सैलरी आपके लिए होगा लायबिलिटी, तो विल राइट ऑन द लायबिलिटी साइड आउटस्टैंडिंग सैलरी अमाउंटेड टू 9,000। वैसे ही आउटस्टैंडिंग ट्यूशन फीस का आपको दिया है, ट्यूशन फीस आपकी इनकम है तो वहाँ आप ऐड करोगे, यहाँ लिखोगे आउटस्टैंडिंग ट्यूशन फीस, अमाउंट आपको दिया है 15,000 का, तो 15,000 इसके अंदर ऐड कर दो, तो आपका ट्यूशन फीस का अमाउंट हो जाएगा 1,05,000। और इसका करस्पॉन्डिंग इफेक्ट जाएगा बैलेंस शीट असेट साइड। असेट साइड में लिख दो आउटस्टैंडिंग ट्यूशन फीस 15,000। और लास्ट एडजस्टमेंट आपको दिया है डेप्रीशिएशन ऑन लाइब्रेरी बुक्स एंड फर्नीचर, तो दोनों में से लेस होगा। लाइब्रेरी बुक का डेप्रीशिएशन हम लोग यहाँ पे लिख रहे हैं, डेप्रीशिएशन जो आपको दिया है यहाँ पे 9,000 का, 9,000 लेस कर दोगे तो आउटर कॉलम में बुक्स आपकी बचेगी 50,000 की, और इसका करस्पॉन्डिंग जाएगा एक्सपेंडिचर साइड, यहाँ एडिंग लिखोगे डेप्रीशिएशन। और 2 असेट्स है तो हम लोग उसको बारी बारी से लिख देंगे। पहला है लाइब्रेरी बुक का जो आपको है 9,000, और दूसरा आपको बोला है फर्नीचर के ऊपर 10,000, तो फर्नीचर में से लेस करो, यहाँ लिखोगे डेप्रीशिएशन 10,000, ये आएगा आपका आउटर कॉलम में 1,12,000 का। और इसका करस्पॉन्डिंग इफेक्ट सेम यहाँ पे अंडर द हेडिंग ऑफ डेप्रीशिएशन हम लोग लिख देंगे फर्नीचर अमाउंटेड टू 10,000, यानी टोटल डेप्रीशिएशन आपका हो गया 19,000 का। यहाँ हमारे सारे एडजस्टमेंट हो चुके हैं। लेट्स स्टार्ट विथ अ टोटलिंग नाउ। ओके, तो हम लोग टोटलिंग करते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे क्रेडिट साइड आपका बड़ा है तो हम लोग स्टार्ट करेंगे क्रेडिट साइड से ही।
देखते हैं यहाँ पे। सबसे पहला है 1,05,000 प्लस 3,000 प्लस 12,000 प्लस 2,000 प्लस 1,20,000 प्लस 11,000। आपका टोटल आ रहा है 2,53,000 क्रेडिट साइड का टोटल। उसी को आप डेबिट साइड लिखोगे 2,53,000 और डिफरेंस को आप बोलोगे सरप्लस, जिसको हम लोग लिखेंगे एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंसेस। अब हम लोग डिफरेंस निकालते हैं तो 2,53,000 में से ये सारा अमाउंट हम लोग माइनस करेंगे, तो माइनस 99,000 माइनस 10,000 माइनस 22,000 माइनस 12,000 माइनस 10,200 माइनस 8,000 माइनस 9,000 माइनस 15,000 माइनस 19,000। आप देख सकते हो यहाँ पे हमें सरप्लस मिला है 48,800 का। ये सरप्लस जो है वो जाएगा कैपिटल फंड में ऐड हो जाएगा। तो यहाँ पे आप ऐड करके लिखोगे सरप्लस 48,800, उसको प्लस करके बाहर ले लो, 8 + 4 12 कैरी 1, तो 7,52,800 आपका आएगा। 7,52,800, उसके साथ हमें ये प्लस 9,000 करना है। तो लाइब्रेरी का टोटल हमें आ रहा है, सॉरी लाइबिलिटी का टोटल 7,61,800। अब हम लोग असेट साइड चेक करते हैं क्या उतना अमाउंट आ रहा है। तो सबसे पहला है 4,50,000 प्लस 1,12,000 प्लस 50,000 प्लस 60,000 प्लस 74,800 प्लस 15,000। तो आप देख सकते हैं यहाँ टोटल हमारा टैली हो रहा है 7,61,800 से। तो ऐसे हमारा ये बैलेंस शीट भी यहाँ पे टैली हो रहा है, देख लीजिए। और अगर कोई भी एडजस्टमेंट में कोई डाउट होगा या डिफ़िकल्टी होगा, राइट मी इन द कमेंट सेक्शन, मैं आपके डाउट सॉल्व कर दूंगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन पे क्लिक कर देना, सो दैट यू विल गेट माय लेटेस्ट वीडियो एज एंड व्हेन आई अपलोड द थिंग्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय फॉर द डे।